चैत्र नवरात्र और भारतीय नववर्ष के पावन अवसर पर इस बार शहर सुल्तानपुर में एक भव्य और विशेष आयोजन होने जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित होगा, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से नामचीन कवि और शायर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आपको बता दें कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से भारतीय हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ माना जाता है। इस अवसर को खास बनाने के लिए भारतीय नववर्ष आयोजन समिति द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस आयोजन को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और नववर्ष की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय नववर्ष की परंपरा को समझ सके और उससे जुड़ सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय महासचिव संत समाज के स्वामी इंद्रावती सरस्वती इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिनकी उपस्थिति आयोजन को और खास बनाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगरवासियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकार बंधुओं से अपील की है कि वे समय से पहुंचकर इस भव्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बने और इस आयोजन को सफल बनाएं। अपना जो है चैत्र नवरात्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा का नवरात्र का दिन जो है 19 मार्च से जो है प्रारंभ हो रहा है और उसी दिन भारतीय हिंदू नववर्ष का भी पहला दिन है। उसको उसकी व्यापकता के लिए, उसको धूमधाम से मनाने के लिए भारतीय नववर्ष आयोजन समिति का गठन किया गया था, जिसने 2008 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया कि हम हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाएं और उसकी पूर्व संध्या यानी एक दिन पहले और हिंदू नववर्ष मनाने के लिए विराट कवि सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया। अब 2008 से यह कार्यक्रम हमारा जो है निरंतर चलता चला रहा है। अब की ये 14वां वर्ष है जो भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में हम लोग मना रहे हैं। बीच का 4 वर्ष, वैसे कहा जाए तो 18वां वर्ष है। बीच का 4 वर्ष हमारा गैप हो गया था, 2 साल कोरोना की वजह से, 1 साल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता, 1 साल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के नाते। जबकि हम लोग 14वां कवि सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष किए हैं, जो कि पूर्व संध्या पर 18 मार्च को शायद 7 बजे से पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में ये आयोजित किया जा रहा है। किस तरीके के यहाँ कहाँ के नामी गिरामी जो है शायर और कवि आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस पर्व की महत्ता कई मायने में महत्वपूर्ण है। हमारे चैत्र का नवरात्र का प्रथम दिवस ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। हमारा माँ दुर्गा की उपासना चैत्र नवरात्र का दिन भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। युगाब्द युधिष्ठिर संवत जो हमारा पंचांग में है, युधिष्ठिर संवत की भी शुरुआत इसी से हुई थी। 5128वां युगाब्द हम लोग मनाने जा रहे हैं। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की भी स्थापना इसी दिन से प्रारंभ हुई थी। हमारे भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पंचांग है जो जारी होता है देश का, वो भी इसी तिथि से ही प्रारंभ होता है, जो वर्ष भर के लिए जारी किया जाता है। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन प्रारंभ की थी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदि सरसंचालक डॉक्टर रेड्डीवार जी का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। भगवान झूलेलाल जी का भी जन्मदिन इसी दिन हुआ था। इस नाते ये चैत्र की नवरात्र का प्रथम दिवस कई मायने में महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो नई पीढ़ी है, जो आज सनातनी लोग हैं, ये लोग खाली पाश्चात्य कैलेंडर वर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लोग धूमधाम से नया साल मनाते थे। तो लोगों में जन जागरूकता हो, लोग जानें कि हमारा भारतीय हिंदू नववर्ष
कब से प्रारंभ होता है, इन सब चीज़ों की व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए, या हम लोग पूर्व संध्या पर एक दिन पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसमें कवि के रूप में काफ़ी लोग हम लोग बुलाते हैं वहाँ पर, और अब की बार भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हमारे आ रहे हैं। रामकिशोर त्रिपाठी जी बाराबंकी से आ रहे हैं, कुंवर जावेद जी कोटा से आ रहे हैं, 2 बार 3 बार पहले भी आ चुके हैं। जमुना उपाध्याय जी गज़ल के बहुत अच्छे शायर के कवि हैं, वो हमारे संरक्षक भी हैं, अयोध्या से पधार रहे हैं। शंभू शिखर जी बहुत ही अच्छे हास्य के कवि हैं, ये भी बिहार से आ रहे हैं। सुशील मणका भी इस समय उनका गीत और बहुत बढ़िया चल रहा है, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। रमेश विश्वास जी भी आ रहे हैं, वो भी अच्छे ओज के गीतकार हैं। अभय निर्भीक जी हमारे गीतकार हैं बहुत अच्छे, वो भी आ रहे हैं। विकास मोकल जी, ये भी हास्य के बहुत ही, दैनिक जागरण में आप लोगों ने देखा होगा इनको, अक्सर इनका आना हुआ। इस तरह से कुल 8-9 कवियों का हम लोगों ने पूरा पैनल बनाया है कि जो आकर इस हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए और हमारे नगरवासियों के बीच में अपनी कविता पाठ, अपनी रचनाएं की प्रस्तुति करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 7 बजे प्रारंभ होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर हम लोग एक अच्छे वक्ता को भी बुलाते हैं। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। आज ही हम लोगों को कार्यक्रम मिला, हमारे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी, जो महासचिव हैं राष्ट्रीय संत समाज के, वो भी इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं बतौर विशिष्ट अतिथि। उनका भी हमको उद्बोधन प्राप्त होगा। इस तरह से एक कार्यक्रम काफ़ी रोचक और प्रभावशाली कार्यक्रम हम लोग ने करने का प्रयास किया है। और हमारी अपील भी है सभी नगरवासी, जनपदवासियों से, पत्रकार मित्रों से, अन्य सामाजिक संस्थाओं से, ये कार्यक्रम खाली हमारा अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं, ये पूरे समाज का कार्यक्रम, और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। पंडित रामलल्ला त्रिपाठी सभागार में 7 बजे पहुँचें और पहुंचकर अपना हिंदू वर्ष नववर्ष धूमधाम से मनाएं, और कवियों के द्वारा जो रचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं उसका पालन